इस पर जो आवाज उठाई है, जनता का आह्वान किया है, ये बिल इस पूरी करप्ट व्यवस्था में, भ्रष्ट सड़े हुए सिस्टम में एक प्रसव पीड़ा पैदा करेगा। इसके लिए हमें पूरी लड़ाई लड़नी होगी और ये प्रसव पीड़ा ऐसी होगी जिससे आपको प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो बहुत सालों से लंबित रहे हैं, जिन पर कुछ नहीं किया गया है, जिससे कि पूरा आपका प्रशासनिक अमला एक लूट का औजार बन गया है, इससे प्रशासनिक सुधार, इससे गर्भ से निकलेंगे, इससे न्यायिक सुधार निकलेंगे। आप बिल्कुल बात बिना मेरे समझाए समझ सकते हैं कि जब आप 20 साल 30 साल मुकदमा लड़ते हैं और न्याय मिलने की संभावना बहुत क्षीण होती है, तो लूट तंत्र ही उसमें विकसित हो सकता है, उसके सिवाय और कुछ विकसित नहीं हो सकता। कि समय रहते वो खाकी पहन ले, समय रहते वो सफेद कपड़े में आ जाए। कुछ बेवकूफ लोग मारे जाते हैं, जितने जल्दी से इस मामले में सफल हो जाते हैं, वो सब इसी लूट व्यवस्था का अंग बन करके संवैधानिक ढंग से, संवैधानिक गुंडे होकर के, वैधानिकता के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे विशेषाधिकार के साथ लूटते हैं। हम आपको गिरफ्तार करके जेल ले जाएंगे और उस गिरफ्तारी में अन्ना हजारे के साथ जो पहले शख्स थे, उनका नाम है मनीष सिसोदिया, जो आपके बीच है। भाई इलियास आजमी जी देश की सबसे बड़ी पंचायत में 10 साल सदस्य रह चुके हैं, संसद के सदस्य रह चुके हैं, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्या पीड़ा होती है उसको भी अभी आपके सामने उजागर कर रहे थे। इस इंडिया अगेंस्ट करप्शन के फर्रुखाबाद के सभी बहादुर साथियों को, जिन्होंने यहाँ का आयोजन किया, सबको बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। भाई लक्ष्मण सिंह जी अभी अपनी बात कह रहे थे, भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे थे, लेकिन 5 अप्रैल से लेकर और आज फरवरी के महीने तक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, वो अकेले दिल्ली में नहीं चल रही, अकेले मुंबई में नहीं चल रही है, वो कन्नौज में भी चल रही है, कानपुर में भी चल रही है, फर्रुखाबाद में भी चल रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। और मुझे उम्मीद है और मुझे जानकारी मिली पिछली बार जब मैं आया था कि जब अन्ना जी का आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पे चल रहा था, रामलीला के मैदान में चल रहा था, तो फर्रुखाबाद की जनता ने सड़कों पर भी आवाज लगाई थी, हुंकार भरी थी अन्ना के आंदोलन। और ये आवाज क्यों लगाई थी सर? ये अन्ना जी के आंदोलन में हम आप क्यों उतरे थे? हम आप इसलिए उतरे थे कि मुल्क पिछले 64 सालों से लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है, रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है, लूट है, लोकतंत्र लूट तंत्र में तब्दील हो गया है, अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में राधा का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। प्रत्याशी, जुझारू प्रत्याशी, संघर्षशील प्रत्याशी, इतने संघर्षशील उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में पैदा हो गए जितने मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी देखे नहीं थे। हर मोहल्ले गली में संघर्षशील प्रत्याशी, हर जगह संघर्षशील प्रत्याशी। और इन पार्टियों ने क्या किया है, इसको हल्के में थोड़े थोड़े में आपको जानना जरूरी है। एक पार्टी है समाजवादी पार्टी जो चुनाव मैदान में, उसके नेता एक हफ्ते पहले बयान देते हैं, वो बयान पढ़ के मुझे शर्म आई कि मैं किस प्रदेश में रह रहा हूं जहां पे ऐसे नेता रहते हैं। उन्होंने कहा अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हम मुलायम सिंह यादव दुराचार का पैकेज देंगे, महिलाओं के साथ बलात्कार होगा तो उनको नौकरियां देंगे। क्या उत्तर प्रदेश में नौकरी पाने के लिए महिलाओं को अपनी इज्जत लुटवानी पड़ेगी, अपनी अस्मत लुटवानी पड़ेगी? आप ये नहीं कह सकते कि अगर सपा की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में कोई बलात्कार, कोई अपहरण, कोई गुंडागर्दी नहीं होने पाएगी, बल्कि आप ये कह रहे हैं, अपनी पार्टी का एजेंडा घोषित कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार गलती से बन गई तो बलात्कार होंगे, अपराध होंगे, गुंडागर्दी होगी, माफियागर्दी होगी। धिक्कार है ऐसी पार्टियों पे जिस पार्टी की सरकार में
महिलाओं की इज्जत लुटने पे उन्हें नौकरी मिले। हम उसके हाथी से नाराज नहीं है, हम नाराज है उस लौह महिला को जिसको कहा जाता है मायावती जी आयरन लेडी है। ना उनके दिल है ना दिमाग है, आयरन लेडी है। और उन्होंने बताया कि हमारे मंत्रालय में 21 भ्रष्ट मंत्री थे, ये 4.5 साल तक हमको नहीं पता चल पाया, चुनाव के पहले मालूम चला है, हम इनको बाहर कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं 21 मंत्री जो बर्खास्त किए गए, वो 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता को लूटते रहे हैं और उसका बहुत बड़ा हिस्सा मुख्यमंत्री के खाते में जाता रहा है। इस बात को हम समझते हैं, हमें मूर्ख मत बनाइए चुनाव के मौके पर। चुनाव आया है तो आप कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, हमने 21 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। 4.5 साल तक प्रदेश लुटता रहा, आपको समझ में नहीं आया। आपके बारे में लिखा जाता है आप लौह महिला है, लौह महिला आप नहीं है, लौह महिला है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के गांव में रहने वाली वो महिला जो भट्ठे पे जाती है, सर पे ईंटा उठाती है, दिन भर मजदूरी करती है और अपने बीवी बच्चों का पेट पालती है, अपने घर वालों का पेट पालती है, वो है लौह महिला। तो सबको जाना भूल, याद रखना कमल का फूल। भूल जाना कि इस देश में एक दूरसंचार का और घोटाला हुआ था जब प्रमोद महाजन जी दूरसंचार मंत्री थे। आपको याद हो कि नहीं याद हो, 12 साल तक मोबाइल कंपनियों का लाइसेंस फ्री किया गया था, 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। इलियास आदमी साहब बेहतर जानते होंगे। वो लोग आज कह रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत सर, एनआरएचएम का घोटाला हुआ, 2 सीएमओ की हत्या हुई, एक डिप्टी सीएमओ आत्महत्या कर लेता है, एक इंजीनियर आत्महत्या कर लेता है, 5,000 करोड़ का घोटाला स्वास्थ्य सेवाओं में होता है। उसके सबसे बड़े आरोपी बाबू सिंह कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में शामिल करती है और कह रही है कि हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। आप भ्रष्टाचार से लड़ रहे, गंगोत्री सारी नदियां सारे भ्रष्टाचार वहीं से निकलते। उसके एक नेता है कपिल सिब्बल जी, संसद में कह रहे थे आओ हम सारे भ्रष्टाचारी लोग मिलकर ये तय करें कि हम ये रैली करने वाले, धरना करने वाले, प्रदर्शन करने वाले, हम इन बाहरी लोगों के कहने पर कोई कानून नहीं बनाएंगे। हम कहना चाहते हैं अब तो 2012 में जवाब पूछने का वक्त आ गया है। हमारे दरवाजे पे उन पार्टियों के नेता आएंगे तो हम कहेंगे हम बाहरी लोग हैं, हमारे वोट की तुमको जरूरत नहीं है, यहां से जाओ। कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? जब संसद में आप कह रहे हो, देश के सर्वोच्च सदन में कह रहे हो कि देश की जनता बाहरी लोग है, तो उसकी वोट की जरूरत तुम्हें क्यों पड़ गई? 70 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के उद्योगपतियों भ्रष्ट नेताओं का आज स्विट्जरलैंड की बैंक में जमा है। ये मुल्क गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा और बेरोजगारी झेल रहा है और लाखों करोड़ रुपए लूट कर विदेशों में जमा है और हमको आपको गुस्सा नहीं आ रहा है। क्या हमारे ही पैसे से हमें ही उपहार बांट रहे हो? ये किसका पैसा है भैया? ये मुलायम सिंह यादव जी का खानदानी पैसा है जिससे लैपटॉप बांटेंगे? ये मायावती का खानदानी पैसा है जिससे कर्जा माफ करेंगे? ये गडकरी जी का खानदानी पैसा है, उनके बाप दादाओं का पैसा है जिससे वो गैया बांटेंगे? नहीं, ये हमारा और आपका पैसा है। हमारे पैसे से हमें उपहार मत दो, हमें हमारे हिसाब से योजनाएं दो। हम ये कहना चाहते हैं अपने देश के लिए कुर्बान हुआ हो कि आज ए राजा इस देश को लूटे, सुरेश कलमाड़ी इस देश को लूटे। धिक्कार है हम लोगों की जवानी को अगर इस भ्रष्टाचार की व्यवस्था को हम खत्म न कर पाए। जर्मनी के एक लेखक ने लिखा कि मेरा लड़का जो 21 साल का हो गया तो अचानक एक दिन मेरे पास आया और उसने मुझे जोर से एक तमाचा मारा और मुझसे कहने लगा क्यों बे हिजड़े, उस समय तू क्या कर रहा था जब देश में हिटलर का अत्याचार चल रहा था? हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको तमाचा मार के सवाल न करें, इसलिए हमें लड़ना है, इसलिए हमें संघर्ष करना है, इसलिए इस जंग में शामिल होना है। चपरासी की और सफाई कर्मी की नौकरी अभी पिछले साल हुई है, 2 साल पहले, उसमें 3-3 लाख रुपए नौजवानों ने MSc पास, BSc पास, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर
सफाई कर्मी की नौकरी 3-3 लाख में करने के लिए नौजवान मजबूर है और सरकार कहती है हम आरक्षण देंगे। इलाहाबाद में चले जाइए, बहुत से लड़के आपको मिलेंगे पार्टी के साथ, तब वो सांप्रदायिक थे, आज धर्मनिरपेक्ष हो गए। तीसरी नेता याद आई मायावती जी, मुझे याद आया पहले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 4 बार रही, तब वो सांप्रदायिक थी, आज धर्मनिरपेक्ष हो गई। मुझे याद आई ममता बनर्जी जी, पहले वो भाजपा के साथ थी, तब वो सांप्रदायिक थी, आज धर्मनिरपेक्ष हो गई। मुझे याद आई जयललिता जी, पहले भाजपा के साथ थी, सांप्रदायिक थी, आज अकेले हो गई तो धर्मनिरपेक्ष हो गई। मुझे याद आई सीपीएम, मुझे याद आया 89 में राष्ट्रीय मोर्चा के साथ भाजपा के साथ ये भी शामिल थे, तब वो सांप्रदायिक थे, आज धर्मनिरपेक्ष हुए। मुझे याद आया करुणानिधि, वो पहले सांप्रदायिक थे भाजपा के साथ, आज धर्मनिरपेक्ष हो गए। मुझे याद आया फारूक अब्दुल्ला, वो पहले भाजपा के साथ थे, सांप्रदायिक थे, आज धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं कांग्रेस के साथ। मुझे याद आया रामविलास पासवान का, पहले वो भाजपा के साथ थे तो सांप्रदायिक थे, आज धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं। अरे हम और आप मूर्ख हैं। अगर हिंदू और मुसलमान की लाश बिछी हो और कहा जाए इसके ऊपर से सब लोग मिलकर जाओ तो दिल्ली की सत्ता मिल जाएगी, तो ये सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष हाथ मिलाकर आपकी और हमारी लाश पे चढ़ के चले जाएंगे। इस हकीकत को जान रहे कि अभी ने आप तारीफ की 89 में बीपी सिंह के साथ थे जनता दल में, कभी नहीं। मेरा प्रशासन से अनुरोध है ऐसे लोगों को अन्ना हजारे के दाहिने हाथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर के जिन्होंने साथियों चुनाव का मौसम है और चुनाव के मौसम में वादे और इरादे दोनों ही साथ हो रहे हैं। कुछ लोग खूब लगा के मक्खन वादे लेके आ रहे हैं, खूब मक्खन लगा के वादे लेके आ रहे हैं, एकदम सलमान खुर्शीद जी की बातचीत की तरह मीठे मीठे। देखिए सलमान भाई अपने बच्चे मित्र बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं जब आ रहा था तो मैंने आते ही आपके सामने अपनी कुछ नाराजगी जाहिर की। ये तो मुझे पता था कि उनसे कानून नहीं बनते, पर उनसे अपने इलाके के लोगों के लिए सड़कें भी नहीं बनवाई जाती है। मेरे को फरुखाबाद में आके पता चला। भले आदमी है, अच्छी बातें करते हैं, बहुत बढ़िया बातें करते हैं, उनसे कभी बातें करते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है साथियों कि ये देश तो कानून से चलता है, बातों से नहीं चलता। और जो सड़क पे गाड़ी चलती है वो के लिए आगे आए और आप लोग